नमस्ते। इंग्लिश ग्रामर में एक टेंस है जो अक्सर लोगों का सर चक्कर में डाल देता है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप भी इस टेंस को लेकर हमेशा थोड़ा कंफ्यूज रहे हैं? अगर हाँ, तो फिकर नॉट, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज इसकी सारी गुत्थियां एक एक करके सुलझाते हैं। इस टेंस को मास्टर करने के लिए हम 5 सिंपल स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये है क्या, फिर इसके सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, इसके बाद सिंस और फॉर का झगड़ा खत्म करेंगे, फिर देखेंगे कि रोज की लाइफ में इसे इस्तेमाल कैसे करना है, और आखिर में वो आम गलतियां देखेंगे जो सब करते हैं ताकि हम ना करें। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं पहले कदम से। आखिर ये टेंस है क्या और इसे पहचानेंगे कैसे? देखिए, इस टेंस का इस्तेमाल हम आमतौर पर 2 सिचुएशंस में करते हैं। एक, जब कोई काम पास्ट में यानी पहले कभी शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा है, और दूसरा, जब काम अभी जस्ट अभी खत्म हुआ हो लेकिन उसका असर, उसका इफेक्ट अभी भी है। अगर इस पूरे टेंस का निचोड़ एक लाइन में समझना है ना, तो बस इसे याद रखिए। काम चल रहा था, चल रहा है या अभी खत्म हुआ है। बस इतना समझ लिया तो समझो आधा काम तो हो गया। चलिए, अब इसकी डेफिनेशन तो ठीक समझ आ गई, पर अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बनाते कैसे हैं, मतलब इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। इसका फॉर्मूला ना बहुत ही सीधा सा है। जब सब्जेक्ट हो आई, वी, यू या दे, तो हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर सब्जेक्ट ही, शी या इट जैसा कोई सिंगुलर है तो हैज बीन लगता है। सिंपल है ना? यहाँ तीनों तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस तो सीधा साधा है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। नेगेटिव के लिए बस हैज या हैव के ठीक बाद नॉट लगा दीजिए, और सवाल पूछने के लिए हैज या हैव को उछालकर सेंटेंस के शुरू में ले आइए। दैट्स इट। अच्छा जी, अब आते हैं इस टेंस के सबसे ट्रिकी हिस्से पर, वो जगह जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, सिंस और फॉर के बीच का फर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका फंडा बहुत सिंपल है। सिंस का इस्तेमाल एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है, सवाल है कब से, जबकि फॉर एक ड्यूरेशन यानी एक पूरी समय अवधि के लिए इस्तेमाल होता है, सवाल है कितने टाइम से। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, शी हैज बीन टीचिंग सिंस 2018। यहां 2018 एक पक्का साल है, एक पॉइंट इन टाइम है जब काम शुरू हुआ, इसलिए हमने सिंस लगाया। और अब यहां देखिए, वी हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स। यहां 30 मिनट कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये तो एक ड्यूरेशन है, एक पूरा टाइम पीरियड, इसलिए यहां फॉर का इस्तेमाल हुआ। सिंपल। ओके, अ लॉट ऑफ रूल्स, पर सबसे जरूरी बात यह है कि इन रूल्स को हम अपनी रोज की बातचीत में इस्तेमाल कैसे और कब करें। चलिए यूज केसेस देखते हैं। तो इसका सबसे कॉमन इस्तेमाल उन कामों के लिए होता है जो पास्ट में शुरू हुए थे और इंपॉर्टेंटली अभी भी चल रहे हैं, रुके नहीं हैं। बिल्कुल इस सेंटेंस की तरह, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। इसका मतलब साफ है कि इंग्लिश सीखना 6 महीने पहले शुरू हुआ था और आज भी जारी है। अच्छा, इसका दूसरा यूज थोड़ा अलग है। ये ऐसे काम के लिए है जो अभी खत्म हुआ है, लेकिन उसका असर अभी भी दिख रहा है या महसूस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टायर्ड बिकॉज ही हैज बिन रनिंग। यहां दौड़ने का काम तो बंद हो गया है, लेकिन उसका असर यानी उसकी थकान वो अभी भी प्रेजेंट है। चलिए अब जल्दी से कुछ आम गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं ताकि हम उनसे बच सकें। कहते हैं ना, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। यहाँ 3 ऐसी गलतियां हैं जो लोग बार बार करते हैं। पहली, बीन को ही खा जाते हैं। दूसरी, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना भूल जाते हैं। और तीसरी, वही सिंस और फॉर का गलत इस्तेमाल। जैसे 2 घंटे एक ड्यूरेशन है, पॉइंट नहीं तो 42 hours आएगा। इन्हें ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। इस टेंस में हमेशा बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ये पक्का है। सिंस का मतलब कब से, एक स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर का मतलब कितने टाइम से, एक ड्यूरेशन, और इसका इस्तेमाल उन कामों के लिए होता है जो पास से अब तक चल रहे हैं। तो इस पूरी सीख के बाद अब एक सवाल, आप कितने समय से कोई नई चीज सीख रहे हैं, जरा सोचिए और इसका जवाब इस नए सीखे हुए टेंस का इस्तेमाल करके देने की कोशिश जरूर कीजिए। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए।